Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Gundara, Assistant Professor in Physics, SPNKS Government PG College, दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में हमने बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता। और लास्ट वीडियो में हम इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से फैक्ट्स थे लास्ट लेक्चर में? हम क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा क्या था? क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और तीसरा क्या था? माइजनर इफेक्ट के बारे में, माइजनर प्रभाव के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जो अदर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रायोगिक तथ्य सुपर कंडक्टिविटी की या अतिचालकता के हैं। तो शुरुआत करते हैं। टाइप 1 तथा टाइप 2 सुपर कंडक्टर। आज का जो पहला टॉपिक है वो है टाइप 1 तथा टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप फर्स्ट व टाइप सेकंड अतिचालक पदार्थ। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि यदि अतिचालक पदार्थों जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, क्रांतिक ताप Tc लिया और इससे कम ताप पर यदि पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र Ba आरोपित करते हैं, तो पदार्थ कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या फिर यूं कहें प्रतिचुंबकत्व की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। और आपने क्या प्राप्त किया था? का इक्वल टू -1। तो इसी के बेसिस पर जब आप चुंबकन वक्र प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं आप? चुंबकन वक्र या मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व जब प्राप्त करते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के सुपर कंडक्टर हमने डिवाइड कर लिए गए हैं, जिनमें से एक कहलाएगा टाइप 1 और दूसरा कहलाएगा टाइप 2। तो किस तरह से उनके कर्व का नेचर है और क्या उनकी प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर। इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व मैं बना देता हूं, कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। यह आपका क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र है। ये वाली अवस्था अतिचालक अवस्था कहलाएगी बीसी से पहले, और ये क्या कहलाएगी? सामान्य या नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। ये तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट हुई है और ये क्या होगी? नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला, इस प्रकार के जो अतिचालक होंगे वो माइजनर प्रभाव शो करेंगे। कौन सा प्रभाव? माइजनर इफेक्ट प्रदर्शित करेंगे, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1 होगा, या फिर ये जो चुंबकीय बल रेखा है उनको पदार्थ के बाहर ही रखेंगे, उनका अंदर की ओर वेदन नहीं होगा। और ये कब तक होगा? जब तक कि क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान Bc है। इस Bc के मान के बाद क्या होगा? जो आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है इट विल बी चेंज इनटू नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी Bc के बाद जो आपका अतिचालक है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? सामान्य चालक में। और जो Bc का मान है इन पदार्थों के लिए काफी कम होता है, Tc का मान और Bc का मान। Tc क्या है आपका? क्रिटिकल टेम्परेचर, और Bc क्या है आपका? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही जो वैल्यू है वो इन प्रकार के पदार्थों के लिए कम होती है, तो इसलिए इनका प्रयोग जैसे आप टेक्निकल यूज लेना चाहें तो उसमें आप नहीं ले सकते। इससे जो नेक्स्ट आएगा टाइप 2 उसका प्रयोग लेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, Hg
आदि पदार्थों के जो अतिचालक हैं वो क्या होंगे, टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाएंगे। तो ये तो बात हुई टाइप 1 की। अब टाइप 2 जो पदार्थ हैं उनका मैग्नेटाइजेशन कर्व कैसा होगा वो भी हम देख लेते हैं। उसमें दो प्रकार के क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होंगे। उनका जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होगा कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, और ये यहां ना होके कुछ इस तरह से डिकी होगा, आप मिला सकते हैं, और इस तरह से। तो ये मान हो जाएगा BC1 और ये मान हो जाएगा BC2। ये हो जाएगी मिश्रित अवस्था। मिश्रित अवस्था ये आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट या अतिचालक अवस्था, और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी, सामान्य अवस्था। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, माइनस म्यू0। अब यहां देखिए इस पार्ट तक इसका जो कर्व है उसकी नेचर क्या है, टाइप 1 की तरह ही है कि BC1 जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां तक तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर रहेंगी, अंदर की ओर वेदन नहीं करेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इट विल शो माइनर इफेक्ट, और टोटली क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, कहां तक, BC1 तक। BC1 तक। अब BC1 के बाद क्या हो रहा है कि चुंबकन तीव्रता का मान घटना प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे घट रहा है, या फिर जो नेचर है इसकी इस तरह घट रहा है, और घटता हुआ मान कहाँ जा रहा है, BC2 तक। तो BC1 से BC2 तक चुंबकीय या चुंबकन तीव्रता का मान घट रहा है। BC1 से BC2 तक जो चुंबकन तीव्रता है उसका मान घट रहा है, और BC2 पे जाके लास्ट हो गया है। तो BC2 के बाद क्या होगा, पदार्थ सामान्य चालक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि BC2 का मान BC1 से बहुत अधिक है। जो प्रायोगिक रिजल्ट मिले हैं BC2 का मान BC1 से लगभग 100 गुना अधिक है यहाँ से यहाँ पहुंचने पर। तो इसलिए इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका उपयोग हम टेक्निकल यूज लेंगे, जैसे कि आपने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाना है, अतिचालक चुंबक यदि आपको बनाना है तो इस प्रकार के पदार्थों का यूज करेंगे। और इनके उदाहरण हैं TA, V और भी हैं NB आदि के जो अतिचालक हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया टाइप 1 और टाइप 2 में, कि जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये तो टाइप 1 और दूसरे क्या है, टाइप 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव। जब अतिचालक पदार्थों के समस्थानिकों का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि उनका क्रांतिक ताप जो है समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और किस तरह वेरी कर रहा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने एक स्टडी करी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, सबसे पहले मैक्सवेल तथा रेनॉल्ड ने। तो उन्होंने क्या पाया कि जो TC है अतिचालक पदार्थों का, वो वेरी कर रहा है द्रव्यमान के सापेक्ष। किसके द्रव्यमान के सापेक्ष, समस्थानिकों के द्रव्यमान के सापेक्ष। जैसे बात करें पारे की, तो पारे का द्रव्यमान अगर AMU यहाँ से 199.5 से इतना AMU तक चेंज हो रहा है, तो जो उनका केल्विन में है, जो क्रांतिक ताप है वो इस रेंज में चेंज हो रहा है 4.185 से 4.146 रेंज तक।
तो ये बात सामने आई कि किस तरह से तापमान चेंज हो रहा है और क्या फॉर्मूला दिया जाए। तो फाइनली जो फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया वो ये था m अल्फा Tc इक्वल टू नियतांक, ठीक है, जहां पर अल्फा क्या है, एक समस्थानिक प्रभाव गुणांक है, समस्थानिक प्रभाव गुणांक या आइसोटोप इफेक्ट कोफिशिएंट हम कह सकते हैं, ठीक है। और अल्फा का मान जो प्राप्त हुआ वो 0.45 से 0.5 या हाफ के बीच में प्राप्त हुआ। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये माना गया कि जो अतिचालकता का गुण है, जो अतिचालकता का गुण है वो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फोनॉन अन्योन क्रिया के कारण। इस प्रकार की एक अवधारणा दी गई, इलेक्ट्रॉन फोनॉन अन्योन क्रिया या इंटरेक्शन। अब इसको बेस मानते हुए बीसीएस थ्योरी आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बीसीएस का मतलब बार्डिन कूपर स्वीफर ने एक थ्योरी दी है सुपर कंडक्टिंग की, क्वांटम थ्योरी। उसने अपना एक सिद्धांत दिया और उसने क्या माना कि जो टीसी है ये प्रोपोर्शनल है इस तरह से, ठीक है, और थीटा डी क्या है आपका, डीवाई टेम्परेचर है। क्या है ये? डीवाई ताप। अब इसका मान ज्ञात किया तो ऊष्मागतिकी का सिद्धांत था, उससे हम क्या देखते हैं कि थीटा डी क्या है, प्रोपोर्शनल है फोनॉन वेग की, और ये प्रोपोर्शनल है 1/2 की। तो इसका मतलब यहाँ देखिए वापस बीसीएस ने क्या बताया कि टीसी प्रोपोर्शनल है थीटा डी के, और थीटा डी क्या है, ऊष्मागतिकी के जो मान था उससे हमने डीवाई ताप का मान ज्ञात किया, और उसमें ये कंसिडर किया गया था कि थीटा डी प्रोपोर्शनल टू फोनॉन वेग, और ये है प्रोपोर्शनल 1/m²। तो हम कह सकते हैं कि जो टीसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m², और वी कैन से m½ Tc इक्वल टू कांस्टेंट। और इससे पहले हमने क्या स्टडी करी है, m अल्फा Tc इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या देखने में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली और जो थ्योरेटिकली दोनों वैल्यू लगभग बराबर पाई गई है। तो बाद में बात क्लियर हुई कि इस तरह का इंटरेक्शन या इस प्रकार की अन्योन क्रिया आप सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये प्रभाव क्या कहलाएगा आपका, समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। तो समराइज करें, आज की वीडियो में हमने जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं सुपर कंडक्टिविटी के उनके बारे में अध्ययन किया। पहला फैक्ट था टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर, और दूसरा क्या है, समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में सुपर कंडक्टिंग की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।